हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफ़े पे। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आपको सभी एग्ज़ाम्स और प्रतियोगिताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें जीके बेस्ड क्वेश्चन है जो एमसीक्यू द्वारा है। एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है कौन सा आंसर है। बाद में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने आंसर करेक्ट होते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो तरीके बदलिए, इरादे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज जो आप टेस्ट करेंगे आपको कितना नॉलेज है इसके बारे में। तो दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट अ प्रेजेंट कंटेन द फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस। जो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निम्नलिखित है। तो इसमें से आपको बताना है कि अभी जो मौजूदा में सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस हैं और इनकी कैपेसिटी कितनी है, कितना तक कितने जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं ऑप्शन में दिया है, जैसे ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 32 या ऑप्शन डी 30। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो 32 है। 32 जजेस हैं अभी मौजूदा में सुप्रीम कोर्ट के 32 जजेस हैं। इसकी जो कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी वो है 34 जजेस। 34 जजेस पूरे टोटल हो सकते हैं। अभी मौजूदा में कितने प्रेजेंट हैं? 32। तो दोस्तों, और एडिशनल फैक्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिश कब हुआ था, जो स्थापना दिवस कब है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट है जो अपना एससी है, सुप्रीम कोर्ट उसका होता है। अभी मौजूदा में न्यायाधीश कौन है दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश कौन है? CJI जिसको बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो चीफ जस्टिस इंडिया है शरद बोबडे, अरविंद शरद बोबडे हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और बताने हैं कि इसका आर्किटेक्ट कौन था। जो अभी हाल ही में जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाने तैयार करने वाला कौन था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम दोस्तों है गणेश बीका जी। इसके आर्किटेक्ट थे सुप्रीम कोर्ट के। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट के पहले महिला जज कौन थे? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी जो थी वो एससी की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट का तो दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं मौजूदा में वो 32 हैं। और इसका जो स्थापना दिवस है वो 26 जनवरी 1950 को। इसके आर्किटेक्ट गणेश बीका जी, और फर्स्ट महिला जज जो थी वो फातिमा बीवी। और जो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, और आगे फैक्ट बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? कौन है? ए प्राइम मिनिस्टर, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी होम मिनिस्टर, या डी प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री या राष्ट्रपति। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है ना, वो जजेस की नियुक्ति करता है। CJI जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करता है। देश का राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करता है। और दोस्तों, इनको न्यायाधीश जो ओथ दिलाता है, शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति करवाता है। राष्ट्रपति ही शपथ ग्रहण करवाते हैं। और जो गवर्नर का नियुक्ति करते हैं, जो गवर्नर जिसको एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो हर स्टेट में
एक गवर्नर अपॉइंट किया जाता है जिसको नियुक्त करते हैं, वो भी प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। और अगर मैं पूछूं कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, अगर पूछ लूँ राष्ट्रपति को ही ओथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को ओथ दिलाने वाले कौन है, तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण दिलाते हैं और राष्ट्रपति जो है वो CJI की शपथ दिलाते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको। और अगर मैं पूछूं कि राज्य के CM को कौन शपथ दिलाता है, ओथ जो दिलाते हैं वो राज्य के CM को कौन दिलाता है, तो वो होता है दोस्तों जो जिसको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। जैसे गवर्नर, राज्य का गवर्नर जो है वो राज्य के CM को शपथ ग्रहण दिलाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु प्रोवाइड द ओथ टू द अदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड अदर चीफ मिनिस्टर। जैसे दोस्तों अभी बताया कि चीफ मिनिस्टर जो राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ कौन ग्रहण कराता है, तो ये हो गए अभी अभी बताया कि गवर्नर दिलाते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मुख्य न्यायाधीश को शपथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं और राज्यपाल को भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं और मुख्यमंत्री को गवर्नर शपथ दिलाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्टेब्लिश इन 1936 इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क डैश डैश। 1936 में स्थापित डैश डैश भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें से बताना है आपको कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो 1936 में स्थापित किया गया था, तो वो कौन है। ऑप्शन ए बांधवगढ़, या ऑप्शन बी इंद्रावती नेशनल पार्क, या ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट, या ऑप्शन डी गिर नेशनल पार्क। तो आपको दोस्तों बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है, हाल ही में उत्तराखंड में। तो वो 1936 में जो इंडिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इंडिया का पहला फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1936 में। तो ये आपको ध्यान रखना है 1936 में। अगर दोस्तों मैं पूछूं कि ये नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। अगर पूछो कि गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों, नेशनल पार्क, तो जो नंदा देवी और गंगोत्री जो है दोस्तों वो भी उत्तराखंड में है, यूके उत्तराखंड में है। अगर पूछो गोविंद नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। तो दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान वो MP में है, मध्य प्रदेश में। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। आपको ध्यान रखना है ये सारे प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका आंसर जो है वो सी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो 1936 में स्थापित किया था, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 5वां प्रश्न है जो काजीरंगा नेशनल पार्क। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क इन विच स्टेट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मध्य प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश या असम। दोस्तों आपको बताना है कि ये राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो दोस्तों इसका आंसर देने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बताया था मैंने, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है नेशनल पार्क वो मध्य प्रदेश में है। गुजरात में अभी बताया गिर नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है दोस्तों, कमेंट करके बताइए, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है।
दोस्तों नेशनल पार्क कौन सा है? और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो आसाम में है, आसाम में। और डिब्रूगढ़ जो साइकोवा, डिब्रूगढ़ साइकोवा जो नेशनल पार्क है वो भी आसाम में है, आसाम में है। पेन ठीक से नहीं चल रही दोस्तों, तो माफ़ी चाहूँगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। जो आसाम में डिब्रूगढ़, मानस नेशनल पार्क। अच्छा दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? काजीरंगा जो नेशनल पार्क है आसाम में, वो किस लिए फेमस है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो काजीरंगा है वो वन हॉर्न, एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाला गैंडे के लिए। आसाम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो ध्यान रखना है दोस्तों आपको, एक सींग गैंडा है। अच्छा, दिहांग, ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? दिहांग, या पटकई नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? पटकाई नेशनल पार्क कहाँ है? और दिहांग कहाँ पे? दोस्तों दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो है ये दिहांग पटकाई दोस्तों, दिहांग पटकाई भी आसाम में है। दिहांग पटकाई जो है वो आसाम में है। और नेक्स्ट पे चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में जैसे दिहांग बताया अभी, दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व है वो। और गुजरात में गिर नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, आपको ध्यान रखना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ शार्क? इसमें से शार्क का सदस्य नहीं है। शार्क एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जो शार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये शार्क का फुल फॉर्म है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू में, काठमांडू जो कि नेपाल में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाल में है। और इसका मेंबर जो हैं, इसमें मेंबर 8 सदस्य हैं, पूरे 8 सदस्य हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान शामिल है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अपना इंडिया है, इंडिया, फिर है नेपाल, फिर है भूटान, बांग्लादेश दोस्तों, फिर आता है उसके बाद मालदीव्स है, और उसके बाद श्रीलंका। ये टोटल 8 देशों का एक संगठन है जो अपने व्यापार को लेके, रीजनल कनेक्टिविटी को लेके, इकोनॉमिक को लेके, इस पे सब एक संगठन है जो मिल के काम करते हैं, ताकि और ट्रेड फ्री के बारे में भी बात कर रहे हैं, जो व्यापार है टैक्स नहीं लेंगे वो। तो ये एक संगठन है। तो इसमें कौन सा देश नहीं शामिल है दोस्तों? तो अभी बताया 8 देशों का संगठन है, तो इसमें म्यांमार नहीं है, मालदीव्स है। मालदीव्स जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है। ये एक और संगठन है दोस्तों, आपको उसके बारे में भी जानना चाहिए, बिम्स्टेक। ये बिम्स्टेक भी एक संगठन है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो याद रखिए आप लोग, उसका हेडक्वार्टर है ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है वहाँ पे है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पे क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर दोस्तों म्यांमार, जैसे बता दिया, पिछले आंसर का आंसर था जो वो था म्यांमार जो सदस्य नहीं है, किसका? सार्क का सदस्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी मैड्रिड, ऑप्शन डी पेरिस।
तो दोस्तों इसमें से न्यूयॉर्क में जो है, न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन, उसका जो यूनाइटेड नेशन में किसका, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। जिनेवा में जो है वो WTO का है, WTO एंड ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है, और WTO का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में है। मैड्रिड में जो स्पेन में है उसका है, उसमें किसका हेडक्वार्टर है, मैड्रिड। मैड्रिड में किसका है दोस्तों, मैड्रिड। और पेरिस में है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, आर्थिक सहयोग एंड विकास संगठन का ऑर्गेनाइजेशन है। और मैड्रिड में वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, मैड्रिड में वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और पेरिस में जो है आर्थिक सहयोग एंड विकास संगठन का है। और चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन फाइंड नंदा देवी नेशनल पार्क इन, अभी दोस्तों पिछले क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया है, आपको पता चल जाना चाहिए था कि इसका जो आंसर है वो है उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में है। आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा और दिहांग पटकाई, ये नेशनल पार्क जो है आसाम में है। और मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क है जो वो मेघालय में है। हिमाचल में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वो है हिमाचल प्रदेश में। और दोस्तों उत्तराखंड का और क्या है, नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में इंद्रावती जो है नेशनल पार्क है वो दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। गोविंद नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, गोविंद नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। तो दोस्तों ये सब आपको याद रखने हैं, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन, जो हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। जैसा बताया दोस्तों जिनेवा में जो है वो WTO का हेडक्वार्टर है और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तो वाशिंगटन DC में तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों है, उसका जो हेडक्वार्टर है, एक सेकेंड है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है। और लंदन में किसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। जिनोवा में अभी बताया WTO और ILO का है। और वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है। और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है ये, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और आनंद उठाएं क्लास का। गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन, स्वर्ण मंदिर स्थित है, कहाँ पे स्थित है, जो स्वर्ण मंदिर है गोल्डन टेम्पल वो कहाँ पे स्थित है, न्यू दिल्ली, आगरा, अमृतसर, मुंबई। तो दोस्तों आगरा में तो ताजमहल है, लाल किला दिल्ली में है। अमृतसर जो है वहाँ पे गोल्डन टेम्पल जो स्वर्ण मंदिर है वो है कहाँ पे है, अमृतसर में है। गेटवे ऑफ इंडिया वो है मुंबई में।
दोस्तों ये सब आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका आंसर जो करेक्ट आंसर है वो अमृतसर है। अमृतसर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी इज लोकेटेड एट, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी है वो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों पणजी, लखनऊ, पुणे या नागपुर। तो दोस्तों जो आपको बता दो कि पुणे जो है वहाँ पे शनिवार वाड़ा है। शनिवार वाड़ा जो बहुत फेमस है, जो वहाँ के जो एक शनिवार वाड़ा, आपको बता दो कि जो अपने कौन सी मूवी है एक, उसमें ही शूट हुई है। जो हमारे जो बाजीराव थे वो शनिवार वाड़ में, आपने सुना होगा उस पिक्चर में, वो शनिवार जो है वो पुणे में है। पुणे येरवाड़ा जेल भी पुणे में है। येरवाड़ा जेल इंडिया का बहुत फेमस, बहुत पुराना जेल है। वो कहाँ पे है? वो भी पुणे में है। लखनऊ जो शुगर कैन, रिसर्च ऑफ शुगर कैन जो है उसका संसाधन जो बोलते हैं ना उसको, शुगर कैन का, वो लखनऊ में है। और पेंजिम में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। और दोस्तों पेंजिम में एक चर्च भी है, बहुत बड़ा चर्च है, जो इंडिया का सबसे बड़ा, मतलब एशिया का, आप बोल सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च है बोल सकते हैं, वो पेंजिम में है। उसका कैथेड्रल चर्च जो कहाँ पे है? पेंजिम में। ओल्ड गोवा भी बोलते हैं, ओल्ड गोवा में ये चर्च है। और दोस्तों वैसे भी गोवा का नाम सुनते हैं सबका आनंद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका आंसर जो है वो है ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुरादाबाद उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर। मुरादाबाद जो उत्तर प्रदेश में है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ब्रश वेयर के लिए, सैंडल ऑयल के लिए, या न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री, या पेनिसिलिन फैक्ट्री। तो दोस्तों जैसे बता दें कि जो पेनिसिलिन फैक्ट्री है वो तो पुणे में है। पिंपरी चिंचड़वाड़ बोल के जगह है वहाँ पे पुणे में, जो बहुत बड़ा इसका ये फैक्ट्री है। तो वो पुणे में है। हिंदुस्तान करके कंपनी का नाम है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड करके एक कंपनी है जो इंडिया के सबसे बड़ी हुए हैं। और जो न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री वो दोस्तों नेपानगर एमपी में है। पेन ठीक से नहीं चल रही है। नेपानगर एमपी में है। और सैंडल ऑयल ये तो कर्नाटका का एक फेमस ब्रांड है। कर्नाटका में आप जाएंगे तो वहाँ पे सैंडलवुड ऑयल वो बहुत मिलता है। वहाँ पे कभी जाइएगा तो आपको पता चलेगा। तो नेक्स्ट जो मुरादाबाद में फेमस है वो ब्रासवेयर के लिए। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान डैश डैश में स्थित है। लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार, दादर नगर एंड हवेली एंड दमन दीव। तो जो अभी दोस्तों इस क्वेश्चन में मुरादाबाद, अभी इसका थोड़ा और देखना पड़ेगा। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में जो इसका तो ब्रासवेयर हो गया। ऐसे ही अभी यूपी सरकार जो है, यूपी गवर्नमेंट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चालू की है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है ना वो कौन है? कंगना रनौत। कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो मुहिम चालू हुई है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो वो कंगना रनौत है। जैसे अलीगढ़ के लिए, अलीगढ़ का जो प्रोडक्ट है वो लॉक है, लॉक एंड हैंडवेयर, जैसे ताला, जिसको ताला बोलते हैं, ताला। और ये औरैया डिस्ट्रिक्ट जो है ना वहाँ पे देसी घी, बलिया में बिंदी, भदोही में कारपेट चलता है जिसको बोलते हैं कालीन। चित्रकूट में
लकड़ी के खिलौने जो हैं चित्रकूट में हैं, लखनऊ में चिकनकारी, मेरठ में स्पोर्ट्स का जो सामान है ना, खेल कूद के सामान, वो ज़्यादा बिकते हैं। अभी मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी खुलने जा रहे हैं, बन रही है। और मिर्ज़ापुर में कारपेट बहुत फेमस है, मिर्ज़ापुर में कारपेट, वो भी याद रखना है आपको। प्रयागराज में दोस्तों, प्रयागराज में जो मूंज होता है, मूंज मूंज प्रोडक्ट बहुत फेमस है, और प्रयागराज का अमरूद भी बहुत फेमस है। तो आपको ये सब याद रखना है, और आप जाके सारे स्टेट का ऐसा देख सकते हैं, आप जिस स्टेट में रहते हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसका देख सकते हैं, ताकि आपको भी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो आसानी से आप उसको प्रश्न का उत्तर दे सकें। तो चलिए नेक्स्ट पे जो अभी क्वेश्चन पढ़े थे हम, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, जो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार या दादर नगर हवेली या दमन दीव में। तो दोस्तों इसका आंसर बता दें कि ये जो है अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। और अंडमान निकोबार में और कई सारे नेशनल पार्क हैं, तो वो एक है माउंट हैरियट नेशनल पार्क, वो भी है। और जो हाईएस्ट पीक है सैडल पीक वहाँ का, वो भी एक नेशनल पार्क है, सैडल पीक नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, वो भी कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार में। और दोस्तों पता है कि लक्षद्वीप में कौन सा है, लक्षद्वीप में आपको बताना है, कमेंट करके बताइए कि लक्षद्वीप में कौन सा ये है नेशनल पार्क है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। दी हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी इज सिचुएटेड एट, सेना का मुख्यालय स्थित है, सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो आपको बताना है इसका जो सेना का मुख्यालय है दोस्तों, वो आर्मी का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। एयरफोर्स का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। और बीएसएफ का भी हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। इंडियन नेवी, उसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु में डीआरडीओ का जो मुख्यालय वो भी दिल्ली में है। तो दोस्तों इतने सारे जो अभी बताए वो सारे दिल्ली में ही हैं। सेना से रिलेटेड कुछ भी अगर आता है तो उसका हेडक्वार्टर ज़्यादातर दिल्ली में, इसरो का छोड़ के, इसरो तो इंडियन स्पेस रिसर्च जो है उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, तो उसको आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। तो दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है, तो जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है उसको जोड़ने वाली जो पहाड़ी है उसका नाम बताना है। तो जैसे इंडिया का मैप ऐसे जाता है, ऐसे यहाँ पे वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। तो ये ईस्टर्न घाट ऐसे कटा हुआ है बीच बीच में ऐसा कटा हुआ है। तो आपको बताना है कि यहाँ से जो जोड़ने वाली पहाड़ है, यहाँ से जोड़ने वाली पहाड़ जो है यहाँ से जोड़ने वाली पहाड़ जो है उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, वो है नीलगिरी पर्वत है, वो ईस्टर्न घाट, पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ती है, दोनों को कनेक्ट करती है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी इज, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, तो वो किसके नज़दीक है। तो दोस्तों ऑप्शन ए नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन बी साउथ ऑफ इक्वेटर, साउथ ऑफ कैप्रिकॉन या नॉर्थ ऑफ कैप्रिकॉन। तो दोस्तों जब आप एटलस खोल के देखेंगे तो उसमें दिखेगा नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो इसका जो आंसर है, आंसर डी इज़ करेक्ट, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
So let's go to the next one. Next question is, the author of book Struggle in My Life is, ये किसकी किताब है, पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मंडेला, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या जीके गोखले। तो दोस्तों जैसे आपको बता दो, जीके गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु जो थे महात्मा गांधी के, वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है ना, वो चाचा नेहरू की है, जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्प्लेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये बुक भी चाचा नेहरू के हैं। और जो अभी ये जो बुक है द स्ट्रगल इन माई लाइफ इज़, मंडेला की बुक है, नेल्सन मंडेला जो है उनकी बुक है। तो ये आपको याद रखना है बुक्स के बारे में। बुक्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एंड मोमेंट जो हमको हमारे नंबर को बूस्ट करने में मदद करेंगे। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट इज नेम आफ्टर, भारत के पहले उपग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन ए भास्करा 2, ऑप्शन सी भास्करा 1 या ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो दोस्तों जो अभी पहली सैटेलाइट थी जो लॉन्च किया गया था उपग्रह, उसका नाम था आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया था पहली सैटेलाइट। तो आर्यभट्ट इज करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द ऑपरेशन टू कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण इन मे 1998? मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण करने के लिए ऑपरेशन का कोड नाम क्या था? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी हंसा, ऑप्शन सी बुद्धा या ऑप्शन सी शिवा। तो दोस्तों आप सबने मूवी देखी होगी पोखरण करके, परमाणु करके पिक्चर है जॉन अब्राहम की, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1998 में कैसे परमाणु का टेस्ट किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों है सी, सी जो कोड नेम था उसका बुद्धा था, बुद्धा। तो इसका आंसर जो है सी है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टू सीज आर लिंक्ड बाय स्वेज कैनल? निम्नलिखित में कौन से दो समुद्र स्वेज नहर को जोड़ते हैं? ऑप्शन ए मेडिटेरियन एंड रेड सी, ऑप्शन बी रेड सी एंड ब्लैक सी, ऑप्शन सी इंडियन सी एंड अरेबियन सी। तो दोस्तों अरेबियन सी एंड इंडियन सी तो इंडियन ओशन में अरेबियन सी को है, ये इंडिया का है, इंडिया की जगह पे, तो वहाँ पे स्वेज कैनल है ही नहीं। तो जो रेड सी और ब्लैक सी है वो काफ़ी दूर दूर है, अगर आप एटलस खोल के देखेंगे काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों में। और जो मेडिटेरियन सी एंड रेड सी है वो स्वेज नहर को जोड़ते हैं, स्वेज नहर के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है ए है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इतने सारे क्वेश्चंस थे, आप आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण फटाफट क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड चलिए दोस्तों